नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आज की खास मुलाकात में हम मंडल आर्मी के राष्ट्रीय सचिव जी के पास आए हैं और सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं रूप सिंह किरार, राष्ट्रीय सचिव मंडल आर्मी। क्या कहना चाहेंगे, जो जैसे कि इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल भी चल रहा है, पूरे देश में देश का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार इंडिया गठबंधन की विजय निश्चित है। और जो भाजपा और संघ परिवार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जनता का ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है जगह जगह, जहाँ भी, चाहे बिहार देखो, उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश में भी कुछ लहर चल रही है। तो निश्चित ही जो हिंदी पट्टी जो है, जहाँ बीजेपी का जो कब्जा है, वहाँ निश्चित ही इस बार बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। जैसे कि आपकी मंडल आर्मी है, उसके द्वारा जगह जगह जो है आंदोलन किए जाते हैं। उन आंदोलनों का उद्देश्य क्या है? उन आंदोलनों का उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारे मंडल आर्मी का उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, भाईचारा, और जिसकी देश में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि सिस्टम पर कुछ जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। जैसे न्यायपालिका में जाइए तो न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाति विशेष के जजों का बोलबाला है। तो जहां हमको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो हमारी 27% आरक्षण की मांग जो चल रही थी, उसको लेकर के जब 27% आरक्षण को जब यहाँ सरकार कमलनाथ और कांग्रेस सरकार ने जो 27% का जो आंकड़ा पेश किया था कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिलना चाहिए, तो कुछ मनवादी ताकतों ने हाई कोर्ट में उस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको आरक्षण नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उन्होंने ये कहा कि आपकी जाति का डेटा नहीं है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए जातिगत जनगणना इस देश में बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना अगर हुई तो उससे क्या लाभ होंगे? उससे ये लाभ होंगे कि सभी जातियों का पता चल जाएगा। क्योंकि आज हमारा उद्देश्य है कि इसकी भी समीक्षा होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इसमें सभी को इसको हक मिलना चाहिए। क्योंकि एसटी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो केवल जाति विशेष के लोगों को दिया गया है, 10% दे दिया गया। तो 50% की सीमा लांग गया है, मतलब आरक्षण। जबकि हाई कोर्ट कहता था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है 50% की सीमा पार नहीं होना चाहिए। जब ईडब्ल्यूएस दे दिया गया तो 50% की सीमा लांग गए। तो हमारा उद्देश्य है कि सरकार जातिगत जनगणना करवाए और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हमारे देश में, हमारे सामाजिक न्याय, जब भी सामाजिक न्याय होगा। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी। क्योंकि जाति विशेष के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। अब जातिगत जनगणना होगी तो जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन पिछले 70 सालों से भी तो कांग्रेस का शासन रहा है, उसने भी तो जाति जनगणना नहीं करवाई। हाँ, नहीं करवाई। पार्टी की कह रहे हैं नहीं तो मेरे हिसाब से तो जब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो है कम से कम राहुल गांधी ने कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारी मांग उठाएगा हम उसको वोट करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। जो राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में हमारे और भी भाई है, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, दो हमारे भाई अभी उसमें शामिल हैं। तो हो सकता है कि अगर हम इनको, मतलब हमारा कुछ आंकड़ा बनेगा तो गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो निश्चित ही हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। जैसे कि लखनऊ में अभी जो है संविधान रक्षा जो अधिवेशन हुआ है, जो कि विद्रोही जी, जो कि राष्ट्रीय जो इसके चीफ हैं आप मंडल आर्मी के, तो उसमें राहुल गांधी जी ने भी जो है कहा है कि मैं लिख कर दे सकता हूँ
कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मेरा अंदाज से तो अगर भी सही न्याय संगत चुनाव और गिनती हो रही है तो निश्चित ही गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कि जनता का मूड है, कांग्रेस की रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ रही है लाखों की, और बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी तक 10-20 हजार की भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, और अखिलेश यादव देखो, तेजस्वी यादव देखो, राहुल गांधी देखो, इनकी लाखों की भीड़ उमड़ रही है। तो इसी से पता चलता है जन सैलाब से कि निश्चित ही इस बार गठबंधन सरकार बनेगी। जैसे कि आप किसी पार्टी विशेष से नहीं है, नहीं, आप जो है मंडल आर्मी से हैं, तो आप कांग्रेस का समर्थन ही क्यों कर रहे हैं? मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है, मंडल आर्मी का उद्देश्य है, जैसे हमारा उद्देश्य है जातिगत जनगणना। अच्छा, जो पार्टी जातिगत जनगणना करवाएगी तो क्या है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 1931 में, केंद्र सरकार ने 2021 में कोर्ट में हलफनामा पेश किया था कि जातिगत जनगणना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे जातिवाद फैल जाएगा। तो इसलिए हम लोग उन्हें मांग की, तो कांग्रेस ने हमारी आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी ने हमारी आवाज उठाई, और आरजेडी ने हमारी आवाज उठाई। इसलिए हम गठबंधन को वोट करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है जो जातिगत जनगणना करवाएगा। अगर ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करवाते हैं कांग्रेस वाले, तो निश्चित है हम पर इनके खिलाफ वोट करेंगे। इस बार तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, तो हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है मंडल आर्मी। यानी कि आप जो है मंडल आर्मी जो जाति जनगणना करवाएगा उसी पार्टी के साथ है? उसी पार्टी के साथ है। आपको कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि आपने कहा, केंद्र सरकार ने 2021 में इसका विरोध किया था जाति जनगणना का, इस कारण से जो है आप गठबंधन का जो है सहयोग कर रहे हैं? सहयोग इसलिए कर रहे हैं, हमें कोई पार्टी विशेष से कोई हमारा लेना देना नहीं है। जो हमारा लेना देना है, जो हमारी आवाज को उठाएगा। अगर कहीं मान लीजिए गठबंधन अगर जातीय जनगणना नहीं करवाता है, फिर नहीं करवाता है, तो किसी पर विश्वास ही किया जा सकता है, क्योंकि सरकार आने पर अब फिर देखा जाएगा, नहीं तो फिर हमारी मांग जारी रहेगी। और क्या कहना चाहेंगे शिक्षा सिस्टम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा तो जो सरकारी शिक्षा है वो सब खत्म हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, इसी तरह इसकी तैयारी है कि जो बुनियादी शिक्षा है गवर्नमेंट की, जो सरकारी स्कूल, इनको बेचने की तैयारी है। और हमारे बहुजन समाज के को एक भीख में कटोरा पकड़ाना चाहते हैं लोग, और शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा यही कहना है बहुजन समाज के लोगों से, जो 90% लोग हैं, जैसे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के अनुसार हमारे देश में हमारे मूल निवासियों की, भारतीयों की आबादी लगभग 90% है। तो उन्होंने कहा था, सोचतों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पर, 90 भाग हमारा है। लेकिन हमारा सारा भाग भारतीय जनता पार्टी और जाति विशेष के लोगों ने छीन लिया है, तो निश्चित ही जो शिक्षा भी छीन लेंगे, हमें पता है। तो कल लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, कल प्राइवेटेशन हो जाएगा, प्राइवेटेशन होगा तो जो आपको दे देंगे वो आपको उसमें मजबूर होना पड़ेगा। जैसे पुराने जमाने में एक सिस्टम था कि कहीं गरीब कहीं काम करता था, उसको रूखी सूखी रोटी पकड़ा करके उसको कोई उसका मेहनताना नहीं मिलता, उस तरह से जो लोग करना चाहते हैं, और वो इनका सिस्टम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से दूर करना ही हमारा उद्देश्य